जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। 26 मई का किसान आंदोलन शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि किसानों के गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उनके इस आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका मकसद ताकत दिखाना नहीं बल्कि ये किसानों के गहरे असंतोष की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल के अनुसार किसान गांवों में, शहरों में और दिल्ली की सीमा पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी काली पगड़ियां पहनेंगे, काले दुपट्टे ओढ़ेंगे और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्शाएंगे। किसान अपने घरों की छतों पर, अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे। जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। किसान अलग अलग स्थानों पर धरना देंगे। अब 26 मई को किसानों द्वारा ब्लैक फ्लैग डे के नाम पर सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को किसानों का साथ देने को कहा है और अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगाकर मोदी सरकार का विरोध करने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर के ऊपर काला झंडा लगाकर इसकी शुरुआत कर दी है। उधर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में काले झंडे लगाने का आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि किसानों द्वारा ब्लैक फ्लैग डे मनाना मोदी सरकार पर कितना असर डालता है। इस 6 महीने जब पूरे होने जा रहे हैं, उसी दिन हमारे देश की मोदी जी की सरकार के भी 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल पहले टर्म के और 2 ये साल। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन को पहले तय किया था ब्लैक डे मनाने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए। अभी उसको चेंज किया है ब्लैक फ्लैग डे, यानी उस दिन पूरे हम ब्लैक फ्लैग्स घरों के ऊपर, वाहनों के ऊपर, अपने बॉर्डर्स के मोर्चे के ऊपर और बाकी जगह में भी जहाँ जहाँ मोर्चा चल रहा है वो पूरे देश में लगाएंगे। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह में, वो चाहे टोल प्लाजा है, चाहे मॉल है, या वो बॉर्डर के ऊपर धरना चल रहा है, या कोई नई जगह साथी जो हमारे कोई प्रदर्शन करते हैं, तो 26 तारीख को एक चीज़ को ध्यान में रखें कि हमने इसीलिए ब्लैक डे को ब्लैक फ्लैग डे, रेजिस्टेंस डे बोला है, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है और हमारे साथी जो हैं उसी दिन अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले बुद्ध को याद करेंगे, बुद्ध पूर्णिमा को मनाएंगे और जो भी उसके मनाने के जो भी तरीके हैं उसको पूरा करेंगे। सो इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि पूरे देश में ये ब्लैक फ्लैग डे को जोर शोर से मनाया जाए। मैं सेंटर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। तो मैं करना चाहना, मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं कहना चाहना 26 तरीक ਨੂੰ जो किसानां दी जिहड़ी किसानां दी साथ दिओ ते अपने अपने साडे वर्कर नूं बेनती करदा है कि 26 तरीक ਨੂੰ अपने घर जिवें फैसला कीता कि काले झंडे लाउणे आ, आपां नूं भी आपां नूं उन्हां साथ देना चाहिए श्रोमणी अकाली दल दे। पंजाब अज 3 काले कानूनां खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब दी डुबदी किसानी नूं बिल्कुल ही खत्म करने वास्ते लिआंदे गए हैं, बद नालों बदतर बनाने दे लई लिआंदे गए हैं। छोटे व्यापारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, उहदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते लिआंदे गए हैं। जे खेती कानून रद्द ना होए, MSP नूं होर फसलां, सब्जियां, फ्रूट, दालां दे उत्ते, ऑयल सीडां दे उत्ते किसानां नूं दे के सरकारी खरीद ना हुई, किसानां हथ स्टोरेज ना दिता गया ते किसानी ते वाधा कर्जा खत्म ना होया ते पंजाब नहीं उठना। पंजाब दी तरक्की दी हर राह किसानी तो ही हो के जांदी है। एक काला झंडा मेरे घर ते इन्हां काले कानूनां नूं ठुकराउण ते इस किसान मारू सिस्टम नूं ठुकराउण दी निशानी है। ते जब तक इस सिस्टम नूं बदलांगे नहीं
तद तक ये झंडा उतरेगा नहीं। ते शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसूं जब ला ही लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जैसा कि हम रोज देखते हैं कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर हम आपको बता दें कि नए संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि पहले ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत ने पिछले 24 घंटों में 1,96,427 नए कोरोना मामले दर्ज किए, जिससे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,69,48,874 हो गई है। 3,511 मौतों के साथ वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या 3,07,231 है। इसी बीच 2,40,54,861 लोग इस बीमारी से उभर चुके हैं। भारत में कोविड मामलों की सक्रिय संख्या 25,86,782 है। नए केसों में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम आपसे अपील करते हैं कि सरकार की दी हुई हिदायतों का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, बार बार हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी की पालना करें। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के बाहर दलित अधिकार बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया, जहां पर सफाई कर्मचारी जो कि पिछले 15 से 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने के लिए इस आंदोलन का आगाज किया गया, जहां पर उनकी मांग है कि इन सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सफाई कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करते हैं, इतने में इनके घर का गुजारा भी नहीं होता, जिससे घर चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इन सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों से कई वर्षों से उन्हें बस आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नहीं तो आगे इससे बड़े पैमाने पर आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਬੇਲਦਾਰ ਆਦਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸ 4ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਨੰਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਫ ਘਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕਾਗਟ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ रिजल्ट कोई ना कोई कढ़िया जाऊगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला द्वारा शिक्षकों के अधिकारों और जायज मांगों को लेकर बैठकें बार बार स्थगित करने के विरोध में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट लुधियाना ने आज राज्य कमेटी से नियमों का पालन करने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष हरदेव सिंह मुल्लापुर और जिला वित्त सचिव मनजिंदर सिंह चिम्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर बैठकों को संगठनों को देकर रद्द कर दिया है। शिक्षकों के अधिकारों और जायज मांगों की अनदेखी कर शिक्षकों पर शिक्षा विरोधी फैसले को लागू किया गया। इसके चलते पंजाब के शिक्षक शिक्षा मंत्री से नाराज हैं। 2022 के चुनावी एजेंडे के कारण 37 शिक्षकों ने कोरोना बीमारी के कारण अपनी बहुमूल्य जान गंवाई है और सैकड़ों शिक्षक कोरोना बीमारी के कारण अपनी बहुमूल्य जान गंवा चुके हैं। कोरोना शिक्षकों के परिजनों तक पहुंचने से बुजुर्ग, माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इन मौतों के लिए शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जिम्मेदार हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ और कहना है उनका। पंजाब दा सिक्ख्या मंत्री जिहड़ा जथेबंदी दे नाल लगातार मीटिंग दा समा दिंदा
ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਆਰਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਆ, ਕੀ ਕਮੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਆ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, तनख्वाह कमीशन की रिपोर्ट जारी नहीं की थी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान की रिपोर्ट। लुधियाना के आलमगीर मंजी साहब गुरुद्वारा में कोरोना मरीजों के लिए 25 बेड का ऑक्सीजन सेंटर खोला गया, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उनका हर तरह से फ्री इलाज किया जा रहा है। मरीजों के परिवार के लिए खाना पीना और रहने की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी आलमगीर मंजी साहब गुरुद्वारा के प्रबंधक गुरबख्श सिंह व चरण सिंह आलमगीर ने दी। उन्होंने बताया कि यहां से कई कोरोना मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। और इसी के साथ लुधियाना के न्यू जनता नगर गली नंबर 1 स्थित गुरुद्वारा नाम सिमरन साहब में जिला कांग्रेस कमेटी वार्ड नंबर 38 के इंचार्ज जगमीत सिंह नोनी की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम ने 100 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई। सत श्री अकाल जी, मैं जगमीत सिंह नोनी इंचार्ज वार्ड नंबर 38 तो अज असी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जी। 45 ईयर्स की एज प्लस जिन्हें ने उन्होंने असी कैंप ऑर्गेनाइज किया। तकरीबन सानू 100 इंजैक्शन मिले ने अज, क्योंकि लुधियाने अज कितने होर वैक्सीनेशन कैंप है नहीं सी, तो रिक्वेस्ट करके मैं लवाया भी चलो जिन्ने है जिन्हों का बेनीफिट कर सकते असी करिए जी। तो 45 प्लस एज वाले जी फस्ट डोज के इंजैक्शन असी अज लाए आ कोविशील्ड के। तो इदा ही असी सेवा में हाजिर रहांगे जी, अगे भी कैंप लगाते रहेंगे। हम इस तो बाद 18 प्लस का कैंप लगावांगे असी, तो होर भी जो सहूलतां ने वार्ड निवासियों प्रति जो भी असी पूरियां करांगे जी, उस बाद पूरी करांगे। असी कहना चाहेंगे जी अपना बचाव रखो जी, मास्क पा के रखो, ठीक है जी। अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करो। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जी नैक्सट लेयर आ रही है, 3rd लेयर बहुत ज़्यादा सीरीयस है जी। फंगस वगैरह भी हो रही है, तो होर दिक्कत बहुत आ रही ने, वो करके वैक्सीनेशन जरूर करो और अपना पूरा ध्यान रखो जी, परहेज करो पूरा। मैडिसन की कमी है जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा कमी है। वैक्सीनेशन उस दिन अज भी सिर्फ सानू 100 इंजैक्शन मिले ने, 100 डोज मिली है, तो जबकि साडी रिक्वायरमेंट सी 400 की। हुण मैनू सैटरडे नूं दोबारा फिर कैंप लगाना पैना जी, ये वास्ते डोज देखो कितनी मिलती है। जब तक मेरा वार्ड पूरा कंप्लीट नहीं होता मैं अपने कैंप लगाऊंगा जी जारी। हाँ जी, मेरे वार्ड की तकरीबन 15,000 प्लस वोट है जी, 15 15,500 के करीब हैगी है। ये मैं फस्ट कैंप अपना ला रहा जी, फस्ट डोज ही ला रहे हैं जी। और इदा ही हम कंटिन्यू जारी रहने जी। हफ्ते मैं 2 कैंप लगाऊंगा अपने, 18 प्लस के भी लगाने हैं, और जो 45 प्लस है वो तो चलती पे ने। सैटरडे को फिर रिपीट कर देंगे जी। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के प्रयास के चलते अकाली दल लीडरशिप के सहयोग से अमलोह शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज किया गया। शमशान घाट, नगर कौंसिल कार्यालय, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, पुलिस स्टेशन आदि को सैनिटाइज किया गया। राजू खन्ना ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के निर्देशों के अनुसार कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों की सेवा की जा रही है। अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी के दिशा निर्देश हेठां जिथे गुरु के लंगर चल रहे हैं उसके नाल सैनीटाइजर का एक स्प्रे सारी चल रही है, क्योंकि कोरोना ने महामारी देखते हुए जिथे संगत बढ़ जा रही हैं, जिमें गुरु घर हो गया, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, धर्मशाला हो गई, शमशान घाट ने, हॉस्पिटल ने, जिथे सूँ कह रहे हैं हर एक जगह पर जाके असी स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं समझदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ इस कोरोना महामारी को जूझण वास्ते तैयार रहना चाहिए, तो संगत की सेवा करनी चाहिए है, जिथे किते लोड़वंद ने उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। फिरोजपुर में एक साथ एक ही समय किए गए 23 हवन यज्ञ।
लोगों ने कहा कि हवन करने से मिलेगा कोरोना जैसी भयानक महामारी से छुटकारा। देश में चल रही कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचने और लड़ने के लिए हर तरह से उपाय किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ अलग तरह से उपाय फिरोजपुर छावनी में जिला हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से मोहल्ला गली नंबर 2 में किया गया, जिसमें 25 घरों में से 23 घरों ने एक साथ और एक समय हवन यज्ञ कर अपनी एकता का सबूत दिया। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक तरफ जहां सरकार द्वारा लोगों को गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ आम लोग ही इसकी सही तरीके से पालना न करते हुए अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज जालंधर के ड्राइविंग ट्रैक पर देखने को मिला, जहां लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए थे। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी और एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हुए थे। यह दृश्य इस बात को दर्शाता है कि कोरोना का किसी तरह का भी उनमें डर नहीं है। हालांकि इन लोगों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का 1% भी पालन नहीं किया गया। उधर दूसरी तरफ आम लोगों का टेस्ट लेने वाले महज 2 ही मुलाजिम वहां पर मौजूद थे, जो लगातार लोगों से एक दूसरे से दूर रहने की अपील कर रहे थे। और इसके साथ यहाँ महज एक पुलिस मुलाजिम मौजूद था, जो लोगों को लगातार कह रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, लेकिन लोग बिल्कुल भी इसे मानते हुए नजर नहीं आए। ऐसा तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 300 ਤੋਂ 400 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਕਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ वगैरह सारा कुछ मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ यूज़ करे ਤਾਂ ਹੀ है। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब नगर कौंसिल की मंगलवार को प्रधान कृष्ण कुमार शम्मी तेरिया की अध्यक्षता में हुई पहली मीटिंग और ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह दौरान कांग्रेस की तरफ से डाले गए मतों के विरोध के तौर पर अकालियों की तरफ से रोष प्रदर्शन करते हुए बायकाट कर दिया गया। प्रदर्शन में सफाई सेवक यूनियन की तरफ से भी शामिल होते हुए पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। बता दें कि मीटिंग आम आदमी पार्टी, भाजपा और अकाली दल के नेताओं को भी शपथ दिलाई गई, जिसके बाद में बजट का मता पास हुआ। इसके बाद लगभग 17 करोड़ के टेंडर और पिछले दिनों लगाए गए 4 ट्यूबवेलों का मता डाला गया, तो अकालियों ने यह कहकर बायकाट कर दिया कि यह ट्यूबवेल लगाने के समय अकालियों को तो क्या, ज्यादातर कांग्रेसियों तक को भी नहीं बताया गया। ट्यूबवेल लगाने से पहले टेंडर नहीं भरे गए, ना ही अकालियों की कोई सहमति ली गई। अब ट्यूबवेल लगाने के बाद मता डाला जा रहा है, जो गलत है, जिस पर अकालियों ने मीटिंग हॉल से बाहर आकर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਸ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਤੇ, ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 17 ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, 21 ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ नहीं है पेंडिंग है। जिम्मी जी बैठे, जादू जी बैठे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।